अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है मेडिकल के लिए, मेडिकल के बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए जो ईकेट का टेस्ट देंगे, और ऐसे स्टूडेंट जो आर्मी का भी टेस्ट देते हैं। ठीक है, आर्मी के अलावा ये भी जो नम्स है वो भी आर्मी का इदारा तो नहीं है, लेकिन आर्मी के लिए भी टेस्ट दी जाती है। ठीक है, इनमें सेलेक्ट होने वाले बच्चे भी आर्मी में एज आ कैप्टन डॉक्टर भी होते हैं। ठीक है, तो इनके अलावा और भी बहुत से टेस्टों के लिए ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हम आज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ अपनी पूरी बात को, अगर एक ही वर्ड में अगर मुकम्मल करना चाहूँ तो वो मेनली फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग की अगर कोई भी यूनिवर्सिटी हो उनके लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। मेडिकल और नम्स के लिए तो लास्ट एंड है। ठीक है, वो क्योंकि नम्स के अभी जो पिछले साल का पेपर है, पिछले साल का जो पेपर हुआ और उससे पिछले साल का पेपर हुआ, सिंध में या कहीं भी पेपर हुआ, वो केमिस्ट्री का सबसे हार्ड था, बायो सबसे इजी था, फिज़िक्स मॉडरेट था, लेकिन केमिस्ट्री उन सब में से थोड़ी बहुत एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट थोड़ी बहुत हार्ड थी। उसका रीज़न ये है कि एक तो मेडिकल वाले, ठीक है, कॉन्सेप्ट को बहुत टच दे रहे हैं। ठीक है, इधर इस लेक्चर में हम जो सारी जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मेनली हमारा जो ज़्यादातर फोकस होगा एक कॉन्सेप्ट को सीखना। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट किसी भी बुक में हो सकता है। इस बुक में, सिंध की बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, पंजाब की बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, बातें सारी सेम है। ठीक है, बातें सारी सेम है, लेकिन डिफरेंट किस चीज़ का है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन का डिफरेंट है। एक बुक में थोड़ी कम लिखी हुई है तो दूसरी बुक में थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई है। तो इस साल का जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था। सिंध की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो जो IB वालों ने लिया था, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल भी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, एंड थोड़ा बहुत फेडरल से भी लिया हुआ था, फेडरल एंड पंजाब से। तो हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इधर पूरी हम एक सीरीज लेकर चलेंगे, वो एक ही लेक्चर में हम सारे प्रोविंस के बुक को लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर सिंध की बुक में ये लिखा हुआ है तो वो आपको बताया जाएगा, पंजाब की बुक में ये लिखा हुआ है क्योंकि ये लेक्चर सबके लिए है। ठीक है, ये जो नम्स का इदारा है वो ये नहीं देखता कि ये बुक, ये जो टॉपिक है वो कहाँ लिखा हुआ है, ये सीरीज़ की बुक, ये एक जो MCQs है वो हम कहाँ से लेंगे। वो नम्स वो नेशनल टेस्ट है। ठीक है, वो नेशनल टेस्ट है तो वो मेनली फोकस करेंगे नेशनल बुक्स को, फेडरल को फॉलो करते हैं, और मोस्टली पंजाब को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर सिंध का बच्चा भी ले सकता है, पंजाब, फेडरल, इनके अलावा भी UHS का जो टेस्ट देंगे, जो ईटा का टेस्ट देंगे, जो सिंध में जो IBA होता है उसका टेस्ट देंगे, जो बलूचिस्तान में होता है, वो सब के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंट्रोडक्शन करेंगे, हिस्ट्री सीखेंगे, और जो हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में आए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पोर्शन है, जो आपकी फर्स्ट ईयर का बुक है, वो मोस्टली बार आ रहा है, मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री का है, और उसके साथ साथ इंटरलिंक इनऑर्गेनिक भी है। एंडिंग वाले जो चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक के हैं, और जो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग वाले चैप्टर है वो तो है ही इनऑर्गेनिक है। जो एंड वाला पोर्शन आता है, एंड से मिड वाला जो पोर्शन है तो वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें से आपके MD के में मोस्टली 45 क्वेश्चन है, तो मेरे अंदाजे मुताबिक आज से कम से कम 15 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, वो अगर आप इन लेक्चर सीरीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस पूरी सीरीज़ को सुनते हैं ना, ये मैं आपको 100% कहता हूँ कि वो आपको 15 में से 15 भी आ सकते हैं, अगर आप इन लेक्चर को देखें और अपने बुक को फॉलो करें। कोई अरबी फारसी नहीं है, जस्ट लेक्चर सुनें, अपनी बुक को फॉलो करें, और MCQs के लिए कोई अच्छी सी बुक देखें। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो सिंध अकेडमी उमरकोट के आप क्वेश्चन पेपर देखें, उनके क्वेश्चन पेपर के साथ अगर सिंध के हैं, तो अगर पंजाब के हैं तो आप किप्स देखें या स्टार देखें। अपने अपने प्रोविंस के हिसाब से MCQ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन में हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे, फिर हिस्ट्री, और उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एक डिफ्रेंशिएट भी थोड़ा बहुत कर लेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हम व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, इतना बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डराया जाता है कि हार्ड है, ये है, वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा सिंपल करके समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या थी, उसके बाद सबसे पहले जो ऑर्गेनिक की जो डेफिनेशन बताई जाती थी, कहा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक होंगे। इस चीज़ को गलत किया गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मैं इधर बहुत से एग्जांपल देता हूँ, चले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल भी देता हूँ, उसके बाद हम जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके ऊपर भी हम आएंगे, ठीक है। ये जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ ये ओल्ड डेफिनेशन है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो प्रीवियस डेफिनेशन थी, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ओल्ड कंसेप्ट, ठीक है। ये बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट था। स्टार्टिंग में ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें ओनली कार्बन होगा, कार्बन के अलावा और जो भी हो, ठीक है, कार्बन के अलावा जो भी होगा बस उसको ऑर्गेनिक कहते थे। लेकिन देखें कुछ एग्जांपल में इधर देख, जैसे हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कार्बोनेट आयन हो गया, जैसे मैं आपको कहूँ कि कार्बोनेट आयन हो गया, जैसे अगर मैं कुछ और एग्जांपल दूँ, जैसे हो गया सोडियम साइनेट हो गया, ठीक है, इसमें कार्बन आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि पोटाशियम साइनेट हो गया, ठीक है, ये पोटाशियम साइनेट है। सपोज करें मैं कहता हूँ कि भाई अमोनियम साइनेट हो गया। अमोनियम साइनेट के अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट के अगर मैं आपको कहूँ सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, अगर और भी मैं आप बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे NaSCN, इसको पढ़ा जाता है सोडियम, अगर ये है सल्फर, ठीक है, सोडियम थायोसाइनेट, मैं चल लिख देता हूँ, ये सबसे अलग है, ठीक है, पढ़ने में अजीब है थोड़ा। ऐसे तो सल्फर है तो सल्फर, लेकिन पढ़ा इसको थायो पढ़ा जाता है, ठीक है, सोडियम थायोसाइनेट, ठीक है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हो गया CS2, ठीक है, सोडियम सल्फाइड हो गया, सोडियम डाइसल्फाइड हो गया। ये बहुत से एग्जांपल हैं, ठीक है। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा एग्जांपल दे दिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। जो एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग में ये था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन कही जाती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये जो सारे मैंने लिखे ना, इधर 8-9 एग्जांपल लिखे, वो सारे सब में क्या है, कार्बन है। लेकिन उसके बावजूद ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक। ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, ठीक है, सोडियम साइनेट हो गया, पोटाशियम साइनेट हो गया, अमोनियम साइनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम थायोसाइनेट हो गया, सोडियम डाइसल्फाइड हो गया, और भी बहुत से आप एग्जांपल दे सकते हैं। ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक हैं। तो डेफिनेशन कौन सी बनेगी, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो अभी तक जो वैलिड है, वो कौन सी डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो कौन सी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जो अभी जो वैलिड है, क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ
हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये जो अभी जो चल रही है डेफिनेशन, ऐसे समझे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसे समझे कि ये क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो अभी चल रही है ये क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन किसके साथ लिंक हो, कार्बन के साथ लिंक हो। ठीक है, उस कंपाउंड को कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। या तो क्या हो, डेरिवेटिव हो, या तो क्या हो, डेरिवेटिव। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं, जैसे ये क्या हो गया, CH4, ये क्या है, मीथेन है, कार्बन, ये जो कार्बन है ये इस 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। कहने का क्या मतलब है कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन है, इस वजह से ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, डेरिवेटिव की बात क्या है, डेरिवेटिव सपोज करें मैं अगर इसके एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, ये क्या बनेगा, CH3। अगर सपोज करें यही CH3 है, ठीक है, यही CH3, इसके साथ मैंने OH लगा दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। ये क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। इसे पढ़ते क्या है, मेथनॉल। ठीक है, इसे पढ़ते क्या है, मेथनॉल। तो कहने का क्या मतलब है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक हो, पहली बात, या तो उसके डेरिवेटिव हो। ठीक है, उस ये हमारी छोटी बहुत जो इंट्रोडक्शन था ना, ये यहाँ पे क्या होता है, खत्म। ठीक है, इंट्रोडक्शन की हमने बात की, तो अभी हम आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर के सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या बना। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जे बर्ज़लियस। ठीक है, 1850 में। ठीक है, 1850 में इसने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम क्या था, उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। उस थ्योरी का नाम क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, ये भाई साहब जो बर्ज़लियस थे, ये क्या कहा करते थे कि कोई ना कोई फोर्स है, कहा करते थे कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ना कोई फोर्स है। उस फोर्स को इसने नाम दिया कोई वाइटल फोर्स। ठीक है, वाइटल फोर्स, ये इस फोर्स को और भी कहा मिस्टीरियस फोर्स, ऐसी फोर्स जो हमें नज़र नहीं आती, लाइक अ जादू। ठीक है, ये जादू तो नहीं है, ये प्रैक्टिकली वर्क है, इसको हम सीखते हैं। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी। इस वाइटल फोर्स थ्योरी में इसने जो इसकी स्टेटमेंट थी, इसने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसने क्या कहा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ओनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग मैटर, ठीक है, ओनली प्रिपेयर्ड, ओनली एंड ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड किस मैटर से बन सकते हैं, ओनली लिविंग मैटर से बन सकते हैं। ठीक है, लिविंग मैटर जैसे प्लांट्स हो गए, जैसे एनिमल हो गए, जैसे डिकाय एनिमल हो गए, डिकाय फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हीं में से ही ओनली बन सकते हैं। ठीक है, इसने एक दूसरी बात कही, नॉट फॉर्म इन, नॉट प्रिपेयर्ड इन, या नॉट सिंथेसिस इन, नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। ये बात बताने वाले कौन से साइंटिस्ट, बर्ज़लियस। ठीक है, बर्ज़लियस ने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ओनली एंड ओनली वे लिविंग मैटर से बन सकते हैं और ये लेबोरेटरी में तैयार नहीं हो सकते, इनकी सिंथेसाइज नहीं हो सकती। ठीक है, ये क्या था, ये भी ऐसे समझिए कि ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये भी क्या था, ओल्ड कॉन्सेप्ट। इस वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक करने वाला एक और साइंटिस्ट था। ठीक है, ये इसको आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, जैसे ये इनऑर्गेनिक को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये कार्बन वाले जो भी कंपाउंड है वो सारे इनऑर्गेनिक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ,
कुछ टाइम के लिए रफ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक और साइंटिस्ट है, बर्ज़ेलियस के बाद एक और साइंटिस्ट है जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी का बेड़ा ही गर्क कर दिया। वो कौन से थे? फ्रेडरिक वूलर, ठीक है। फ्रेडरिक वूलर ने 1828 में क्या किया? वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। इधर मैं चल लिख देता हूँ, रिजेक्ट वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद इसने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अ मिनरल, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी synthesized या prepared from inorganic compounds, तो इसने, ठीक है, या इससे कह सकते हैं कि कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब, ठीक है। ये क्या था? मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसने किस तरीके से फॉर्मेशन की तो उसको उस साइड में हम देखते हैं, ठीक है। तब तक आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। ठीक है बच्चे, तो अभी हम आते हैं इस पोर्शन के ऊपर। असल में मैंने ये सारा पढ़वा दिया था, ठीक है। सारा एक एक चीज़ मैंने समझाई थी, लेकिन एंड में मैंने देखा कि रिकॉर्ड हो ही नहीं रही, ठीक है। कोई मसला नहीं, आपके लिए हम फिर से मेहनत कर लेंगे, कोई एतराज़ की बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रेडरिक वूलर ने कौन सी इक्वेशन दी थी? इसने पोटाशियम साइनेट एंड अमोनियम साइनेट का रिएक्शन करवाया। वहाँ कौन सी फार्मेशन हुई थी? अमोनियम साइनेट की फार्मेशन हुई थी एंड पोटाशियम क्लोराइड। ये देखें, ये इसके ऊपर मेटल है, पॉजिटिव है, तो और इसके ऊपर नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा और पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइड मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले पोटाशियम पॉजिटिव और ये क्लोरीन नेगेटिव के साथ मिलेगा, ठीक है। और अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन किसके साथ मिलेगा? साइनेट के साथ मिलेगा, तो अमोनियम साइनेट की फॉर्मेशन होगी। अमोनियम साइनेट की फॉर्मेशन होने, तो असल में आप हिस्ट्री देखें ना, जो बर्ज़ेलियस था वो फ्रेडरिक वूलर का टीचर है। बर्ज़ेलियस ने फ्रेडरिक को काम दिया कि आपने क्या करना है, अमोनियम साइनेट की फॉर्मेशन करनी है। ये थोड़ा बहुत फ्रेडरिक वूलर थोड़ा बहुत ज़हीन था, इस वजह से उसने क्या किया कि जो अमोनियम साइनेट में ऐसे समझे कि कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई, इसने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने, किस तरीके से इसने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसने अमोनियम साइनेट को हीट दी। अमोनियम साइनेट को हीट दी, उससे यूरिया की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। इससे क्या अमोनियम साइनेट को इसने हीट देकर यूरिया की फॉर्मेशन करा दी। CONH2 और NH2 के 2 मालिक्यूल, वैलेंसी को भी सॉरी, इधर 4 कार्बन है तो इधर 4 कार्बन, 2 नाइट्रोजन, 1 और 2 नाइट्रोजन, CO, ठीक है। ये यूरिया की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से। उसके बाद 2 और साइंटिस्ट था, एक था कोल्ब जिसने एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन की थी, ठीक है, फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वहाँ से ऐसे रिएक्शन करवा के इसने एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन की। उसके बाद थी बर्थलोट, उसने क्या किया? मीथेन की फॉर्मेशन की। मीथेन की फॉर्मेशन कैसे की? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा के इसने मीथेन की फॉर्मेशन की और साइड प्रोडक्ट वाटर की फॉर्मेशन भी हुई। आपने अपनी बुक के हिसाब से याद रखना है। तो इधर आपकी पंजाब में और सिंध में दोनों में यही लिखा हुआ है कि एट हाई टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर में डेविएशन है, ठीक है। जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो आपने जहन में रखना है कि प्रेशर मॉडरेट, एंड सिंध की बुक में लिखा हुआ है प्रेशर हाई, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया। तो एंड वाला पोर्शन कौन सा था? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एक डिफरेंशिएट टेबल में आपको इधर लिखाता हूँ, तो वो आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। वो बहुत ही सिंपल है, वो आपने अपने जहन में रखना है।
चलें बच्चे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से देखते हैं। चलो, पहले भी वीडियो कट हो गई थी, समझ नहीं है आज ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। 9th क्लास की मैंने केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई, उधर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो आज इधर पता नहीं क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के फीचर हम देखते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का सोर्स क्या है, वो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग मैटर से मिलते हैं, और जो इनऑर्गेनिक हैं वो मिनरल से मिलते हैं, मीन्स के नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है, मैटर की अगर स्टेट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। बात करते हैं बॉन्डिंग की, तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट और आयोनिक कंपाउंड की कुछ अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं, जैसे आयोनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है। ठीक है, वाटर के अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज है, लेकिन इधर जो हमें काम आने वाली है वो यही है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसकी लो होती है, इसकी हाई होती है। बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इसमें आयोनिक बॉन्ड होती है। रिएक्शन की बात करते हैं, आयोनिक कंपाउंड के वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, वो डायरेक्ट आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फास्ट रिएक्शन देते हैं एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक, एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फास्ट रिएक्शन कौन देते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसका रीजन क्या है, आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, डिकम्पोजिशन एंड हीटिंग, जो अब देखें ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या है, एक हार्ड होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं। जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बनाते, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इस वजह से थोड़ी हीट लगने की वजह से वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थोड़ी भी हीट लगाने की वजह से डिकम्पोज होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही हद से ज़्यादा हीट लगाने के बाद डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी के, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, उसका रीज़न क्या है, आयोनिक बॉन्डिंग। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की, हीट में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब लास्ट की बात करते हैं कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मोस्टली कलर की फॉर्मेशन करते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कलर की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज है, जैसे आइसोमरिज्म एक प्रॉपर्टी हो गई, वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हो गई फ्लेमेबिलिटी, ये एक प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक की होती है। ठीक है, थोड़ी भी हीट लगने की वजह, थोड़ी भी अगर टेम्परेचर देने से हीट लगती है, जैसे इस वजह से इनको ऑर्गेनिक को कहा जाता है वोलेटाइल कंपाउंड। ठीक है, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, थोड़ी हीट लगाने की वजह से वो फायर करते हैं। ठीक है, फायर करते हैं, तो इस वजह से पेट्रोल में, तो जैसे पेट्रोल पंप में आपने इतना रेड कलर का इतना आपने डब्बा देखा होगा। ठीक है, एक रेड सिलेंडर, वो फायर को ख़त्म करता है। ठीक है, तो फायर सिलेंडर, फायर से बचाने वाला सिलेंडर। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आल्सो वैलिड फॉर यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए मेरे को वो तो बड़े हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के, मैं खुद यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो सिंध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सेकेंड ईयर में, तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। ठीक है, वो टीचर आपको ऐसे बता देते जैसे वोलेटाइल कंपाउंड की तरह आपको बता देते हैं। ठीक है, वो बस बता दिया एक बार, ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि आपको बहुत ही बेसिक से लेकर बहुत ही एडवांस तक पढ़ाना। ठीक है, हमारी यही कोशिश होगी। ठीक है, तो हमें अपनी दुआ में याद रखें, हमारे और आपके इस प्यारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। ठीक है, और हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।